राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? अपने मैथ चल रही कक्षा 10 की मैथ चल रही है। दूसरा चैप्टर चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 1 अपने कर लिया था 2.2 का लगभग पॉइंट 6 पॉइंट थे, जिसमें से 5 पॉइंट अपने 4 पॉइंट कर चुके हैं। 4 पॉइंट कर चुके हैं। आज अपने आगे करेंगे 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, और एक तीसरा पॉइंट रहता है, उसके बाद अपने करेंगे तीसरा पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, आगे अपने बात शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट अपनी, ये पहले छठा पॉइंट कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट अभी रह रहा है, छठा पॉइंट कर लेते हैं। छठा पॉइंट ये बता दिया था, शायद ये बता दिया था, छठा पॉइंट कर लिया था अपने। अब अपने करेंगे तीसरा पॉइंट। छठा पॉइंट कल वाली वीडियो में हो गया था, अभी याद आया। छठा पॉइंट अपने कल वाली वीडियो में हो चुका था। तीसरा पॉइंट है 6x² -3 -7x। ये बहुपद दे रखा है, ये पोलिनोमियल अपने दे रखा है, बहुपद अपने दे रखा है ये। अब इसे थोड़ा सा अपने सही कर लेते हैं। 6x² 6x² -7x -3। वैसे ये भी गलत नहीं है, जैसे लिखने ऐसे ही लिखे रहना चाहो तो ऐसे ही लिखे रखे, ऐसे भी अपने लिखे तो थोड़ा सही लग जाता है। पहले x² फिर x वाला पद फिर बिना x वाले पद। अब अपने पास समीकरण होती है ये ax² + bx + c। तो इन दोनों की अपने तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो यहाँ से अपने a का मान बता सकते हैं, भी क्या है 6 है। b का मान बता सकते हैं क्या है -7 है। c का मान अपने बता सकते हैं -3 है। ठीक है, यहाँ से a b c के मान आ गए। अपने पहले निकालने शून्यक, फिर अपने निकालने गुणाक, और उन दोनों में संबंध। गुणाक अपनी ये आ चुकी है, ये गुणाक है, x² का गुणाक है, ये x का गुणाक है, ये बिना x वाले अचर पद है, यानी अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। अब अपने निकालने पहले शून्यक, बाकी की बात बाद में होगी। शून्यक निकालने, जीरोज निकालने, शून्यक निकालने। अब शून्यक निकालने तो पहले तो मैंने बताया था अपने क्या करेंगे, गुणनखंड। अब ये इसलिए लास्ट में लिखा है, अभी इसके अपने गुणनखंड करना चाहेंगे तो आसानी से होंगे नहीं, आसानी से नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ी सी संख्या भाग वाली आएगी, बटा वाली आएगी। यानी मैंने कहा था कि a का और c का अपने गुणा कर देंगे तो -18 आएगा, -18 आ जाएगा, है ना। 6 और 3 का, इस 6 का और 3 का गुणा करेंगे तो -18 आ जाएगा, क्योंकि 3 ये माइनस का है तो -18 आ जाएगा। अब फिर मैंने कहा था भी ये जो -7 है, इस 7 को इस तरह लिखना है, भी 2 टुकड़ों में इस तरह लिखना है, भी गुणा करें तो 18 हो जाए, यानी -18 आ जाए, और जोड़ दे या दोनों संख्या को घटा दे तो वापिस क्या आ जाए, -7 आ जाए। या आपने ऐसे कभी 18 को इस तरह 2 टुकड़ों में तोड़ना है, उन दोनों टुकड़ों को जोड़ें तो -7 आना चाहिए, और वापिस गुणा करें तो -18 आ जाना चाहिए। इस तरह अपने लिखना है। अब 7 को अपने क्या क्या लिखे भी 18 आ जाए, है ना। 6 और 3 को गुणा करते हैं तब 18 आता है, या 3 और 6 को गुणा करें तब 18 आता है ना। 9 को 2 से गुणा करें तो 18 आता है, 9 को 2 से गुणा करें तो 18 आता है, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, है ना। अब भी 9 और 2 को दोनों को गुणा करें, 6 और 3 को गुणा करें तब भी 18 आता है, लेकिन 6 और 3 अपने जोड़े, 6 और 3 को गुणा करें तब भी क्या आता है, 18 आता है। लेकिन 6 और 3 को जोड़ेंगे, अपने घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, 9 होता है। 6 और 3 जोड़ देंगे तो 9 होता है, और 6 में 3 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, यानी 7 नहीं आएगा। तो अपने क्या करना, फिर 9 और 2 को गुणा करें तो भी 18 होता है, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तब तो 11 हो जाएगा, लेकिन 9 और 2 को घटाएं, 9 में से 2 को घटा दिया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भी अपने क्या करेंगे, 2 में से -9 को कर देंगे, 2 में से -9 कर देंगे तो आएगा तो 7 ही, लेकिन क्या आ जाएगा, -7 आएगा तो 7 ही, लेकिन क्या आ जाएगा, -7, है ना। अब ये अपने पता चल गया भी 9 और 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपने 7 को इस तरह लिखना है भी 9 और 2 के रूप में आ जाए। अब 9 और 2 के रूप में लिखेंगे, 9 और 2 के रूप में लिखेंगे तो क्या
गुणनखंड बनते हैं। 6x² 7 को लिखा, माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब 9 और 2 यानी इस 9 को और 2 को गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और 9 एक माइनस का है तो दोनों का क्या आ जाएगा 18। इसका यूज अपने किया है। ठीक है, अब अपने किन किन को साथ में रखेंगे, इन दोनों को साथ में रखेंगे और इन दोनों को साथ में रखेंगे। वैसे अपने किसी को भी साथ में रख सकते हैं। इन दोनों में से देखेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर इन दोनों को देखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को देखेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा। इस तरह कॉमन आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से देखें तो अपने 2 को बाहर लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, x को बाहर लिख सकते हैं इन दोनों में। तो यहाँ पर बच जाएगा 3x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 1। ऐसे ही अब ये माइनस का 9x है, ये माइनस का 3 है 1, तो तुम दोनों में से माइनस बाहर ले लेंगे क्योंकि अंदर प्लस की है, और 1 3 बाहर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा 3x, और यहाँ से 3 बाहर चला गया तो क्या बच गया सिर्फ 1, और माइनस भी बाहर है तो प्लस का 1। अब 3x प्लस 1 दोनों में से बाहर कॉमन, तो ये क्या बचेगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। ठीक है, तो यानी इन दोनों, अब 2 गुणनखंड बन गए, इन दोनों को अपने 0 के बराबर करें, इन दोनों को 0 के बराबर करें। तो दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर कर दिया। यहाँ से x 3x बराबर क्या हो गया, ये माइनस का 1, क्योंकि 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का, और x बराबर क्या आ गया माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। ऐसे ही अपने 2x, इस 3 को अपनी इस तरफ लेके आए तो क्या आ गया प्लस का 3, और 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 2 इस तरफ लेके आएंगे तो गुणा में तो भाग में आ जाएगा 3/2, 3/2, 3/2, है ना। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी, यही थोड़ा सा है घुमाने वाली चीज़। जो अपने 9 लिखें 2 लिखें, कल अब जितने गए थे उनमें थोड़ा सा आसानी से हो जाता था। अभी छोटी छोटी संख्या थे, 3 4 को गुणा कर दिया, 2 3 को गुणा कर दिया ना। यहाँ पर थोड़ी सी बढ़िया संख्या आ रही। ऐसे ही कुछ बड़ी संख्या भी हो सकती है। ये दोनों शून्य आगे, जिसमें से अपने एक को क्या मान लेंगे एल्फा, जिसको एल्फा को मान लेते हैं माइनस का 1/3, और एक को मान लेते हैं बीटा, जो क्या आ जाएगा 3/2। ये हो गया अपने पास शून्यक 2 आ चुके हैं। जस्ट इसके नीचे अपने ये लिख लेंगे अल्फा बराबर और बीटा बराबर। अब मैंने कहा था भी अपने थोड़ा सा अलग तरीके से भी देखेंगे, और वो तरीका अब सभी जो अपने 5 पॉइंट कर चुके हैं उन सभी में लगाना है। ठीक है, सभी के लिए शून्यक दोबारा से निकालना है रफ पेज पर, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए। याद कैसे भी, x² ax² प्लस bx प्लस सी, ये क्या है द्विघाती समीकरण बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। bx की 2 घात वाला बहुपद है। तो मैंने बताया कि x की घात 2 है बड़े पद वाला, bx² है, तो उसके शून्यक कितने आएंगे, उसके हल कितने आएंगे 2 आएंगे, उसके हल कितने आएंगे ऐसे 2 आएंगे। तो यानी x के मान कितने आएंगे, एक प्रकार के 2 आएंगे। ये x का मान 1 और ये दूसरा मान, यानी x के मान क्या होंगे 2 आ जाएंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है श्रीधराचार्य। ठीक है, द्विघाती फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। वो क्या है भी, जो a है ये, और ये b है, और ये c है, तो अपने क्या करना है पहले a b का मान लिखना है, और माइनस ये फॉर्मूले का है b जैसा, जैसे ये यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस फॉर्मूले का है, प्लस माइनस फॉर्मूले क्या है। फिर अपने क्या करना है b की स्क्वायर करनी है, और माइनस करना है 4 से गुणा a और c के मान, a का गुणा c का गुणा, और पूरी समीकरण के बटा में करना 2a, 2a, जहाँ a b c क्या है, a b c क्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। a नोट इक्वल 0 मैंने बताया, विधिघाती समीकरण तो उसके लिए a 0 नहीं हो सकता, रेखीय समीकरण तो उसके लिए b 0 नहीं हो सकता, 3 घातीय समीकरण तो उसमें भी a माना जाएगा तो a 0 नहीं हो सकता। या रेखीय समीकरण अपने बनाएंगे तो नॉर्मल एक घात के रेखीय समीकरण बनाएंगे तो वो भी ax + b बनेंगे, तो इसमें भी अपने कह सकते हैं a 0 नहीं है। यानी जो जितनी घात की समीकरण उसमें a का मान 0 नहीं होगा, यानी x जो बड़ा है
उसके जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब वो उतनी घात की, जैसे द्विघात समीकरण की बात कर रहा है तो एक्स स्क्वायर वाले के गुणा में है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 3 घात वाली है ना क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर रहा है, 3 घात वाले समीकरण की बात कर रहा है, यानी एक्स की घात 3 है, तो उसके एक्स की घात 3 के गुणा में है, उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मेन बात ये है। यहाँ से एक सीरीधराचार्य फॉर्मूला है, अभी x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब ये इसी फॉर्मूले में अब ये मान रखें तो भी इतना ही उत्तर आएगा, वो अभी अपने चेक कर लेते हैं। एक x बराबर माइनस वैसे b का मान ये रहा, b का मान क्या है, -7 है, तो ये -7 वैसा वैसे ही लिख दिया, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस को कैसे हल करेंगे वो आगे बताऊंगा मैं। अब b की स्क्वायर यानी -7 की स्क्वायर -4a, a का मान कितना है 6 है, गुणा c का मान कितना है -3 है, c का मान कितना -3 है, और ये पूरा रूट के अंदर है। 2 × a का मान कितना है 6, a का मान 6, c का मान -3, मैंने सभी मान रख दिए इस फॉर्मूले के अंदर। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a, ठीक है, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो अपने आगे पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर बहुत काम भी आएगा। इसके अंदर भी इसका यूज अपने कर सकते हैं, यानी ऐसा गुणखंड अगर दिमाग में ना है, ये गुणखंड नहीं बन रहा है, तब अपने ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, उत्तर ऐसा ही आएगा, चाहे कोई भी समीकरण हो, द्विघाती समीकरण कैसी भी हो, ठीक है, ए का मान, बी का मान, सी का मान किसी भी प्रकार का हो, चाहे बी 0 चाहे सी 0 चाहे दोनों 0 सिर्फ ए हो, है ना, द्विघाती समीकरण में तो सिर्फ ए तो हो ही गया, चाहे ए बी हो चाहे ए सी हो, कोई कैसा भी हो, जैसे जैसे माना वो यहाँ पर रखते जाएंगे, है ना, जो माननी है उसको अपने क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, ये प्लस माइनस वैसे, ये प्लस माइनस वैसे। अब 7 की स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 49, ये माइनस है तो माइनस की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी प्लस हो जाएगी, माइनस की स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12, और 6 से गुणा करेंगे तो 12 छकी 72, 12 छकी 72, 12 छकी 72, ठीक है। अब बटा में 12 x बराबर 7 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 11, 1 7, 1 8 और 4 12, है ना, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जोड़ने। आप किसी बच्चे को हो सकता है भी किस तरह जोड़ा है, तो या तो डायरेक्ट अपने 72 49 जोड़ेंगे तो 121 आएगा। अगर वैसे जोड़ना चाहें, एक तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ऐसे लिख लें तब जोड़ लें तो भी उत्तर तो इतनी आएगा, लेकिन अपने इस तरीके से ना करें, डायरेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करनी है ताकि टाइम ज़्यादा खराब ना हो पेपर में। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को इस तरह ना हो तो आप इस तरह लिख सकते हो कॉपी के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, लेकिन मेन पेपर हो उससे पहले क्या प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, तो क्या हो सीख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, ये लगभग अपने मान सकते हैं भी 90% बच्चे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं मान लिया, लेकिन 10% बच्चे तो हैं जो इंटेलिजेंट नहीं है या जिनका दिमाग इतनी तेज काम नहीं करता, तो कोई बात नहीं, अपने नॉर्मल भी जोड़ सकते हैं, इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लो बिल्कुल मोटिवेशन को लो नहीं करना, भी हमें जोड़ना ही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं आ रहा तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, प्रश्न को हल करना किसी भी प्रकार कर सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट जोड़ना चाहिए क्या है भी 9 में 2 जोड़ दिया, 9 में 2 जोड़ दिया तो 11, है ना, तो फिर मैंने ऐसे 1 लगाया, थोड़ा सा दिमाग में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 9 को 2 जोड़ा तो 11, तो 1 लिखेंगे वो क्या आएगी हंसल, यहाँ पर भी ऐसे जोड़ते 2 में 9 जोड़ते तो 11 था, फिर एक कैरी एक आंसर लगा देते, है ना, 7 के ऊपर ऐसे ही यहाँ पर चाहे इसके ऊपर लगाओ चाहे 4 के ऊपर किसी के ऊपर एक लिख सकते हैं। फिर 7 और 4 को जोड़ लेते हैं, पहले 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11, एक आंसर थी 12, ऐसे ही 7 और 4 को जोड़ेंगे 11, एक आंसर थी 12, या 7 और 1 को जोड़ लो पहले, 7 और 1 8, 8 और 4 12, किसी भी प्रकार जोड़े 121, फिर 7 प्लस, अब 121 किसकी स्क्वायर है, किसका रूट है ना, 121 किसकी रूट है 11 की,
यानी 11 को 2 बार गुणा करेंगे तो 121 आएगा। या अपने ऐसे कह सकते हैं भी 121 किस रूट है 11 की, 121 किसका रूट है 11 का। रूट क्या है एक प्रकार 11 की 11 × 11 है, तो इसका मतलब 11 स्क्वायर बराबर 21 है। स्क्वायर को अपने दूसरी तरफ ले जाएं तो 11 बराबर क्या है 121, है ना। ऐसे तो यानी जो रूट के अंदर लिखा है वो किसका मान है 11 का बटा में 12। अब यहाँ पर अपने क्या करना है 7 + 11 बटा 12 लिखना है एक बार, और एक बार x बराबर लिखना है 7 जो बीच में दे रखा उसी को, बाकी चाहे प्लस का है माइनस का वैसे मान चलता रहेगा, ठीक है। और 7 - 11 बटा में 12 दोनों को लिख दिया। अब x बराबर 7 और 11 को जोड़ेंगे तो 18 बटा में 12 और x बराबर, ठीक है, यानी ये दोनों ही मान आएंगे, ये दोनों ही मान आएंगे। अब 7 में से 11 जाएंगे तो माइनस का बचेगा, क्या बचेगा 4, अभी जोड़ा था। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना देगा 11, है ना। अभी देखा था अपने 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना देगा 11, ऐसे दिमाग में रखना। तो कितना बचेगा 4, 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 11, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, या 11 में से 4 जाएगा तो 7, ऐसे हो जाता है उल्टा फिर वापिस। अब 7 करना है तो 4 बचेगा, लेकिन 11 माइनस का तो बड़ी संख्या तो माइनस का बटा में 12। अब इनको अपने काट सकते हैं, अब मैं ये काटने के लिए भी आपको बताया था कि या तो अपने भाग दे के देख सकते हैं या अपने डायरेक्ट कोशिश करनी है भी सीधा काटें। ये कैसे काट सकते हैं, ये दोनों एक ही पाड़े में है क्या, या दिमाग में नहीं आ रहा भी है या नहीं, तो आप 2 से काट सकते हैं। अभी 2 से काटेंगे तो 12 का आधा 6 और 18 का आधा 9। ऐसे यहाँ पर 2 से काट सकते हैं, अभी 4 का आधा 2, 12 का आधा 6 काट सकते हैं। अब आगे और काट सकते हैं, अभी 2 का आधा 1 और 6 का आधा 3। अब आगे नहीं कटेगा ये तो, ये तो मान आ गया खत्म, माइनस का 1/3 ऐसे काट सकते हैं, है ना। ये x का मान क्या आ गया माइनस का 1/3, जिसे अपने क्या मान लेंगे एल्फा। या अपने ऐसे भी काट सकते हैं, भाई 4/12 है तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, यानी 4 के पहाड़े में 4 एक बार आता है और 4 के पहाड़े में 12 कौन से नंबर पर आएगा 3 नंबर, तो 1/3 बच जाएगा। और माइनस की संख्या तो माइनस, ऐसे भी अपने काट सकते हैं और इस तरीके से भी काट सकते हैं। भाई इसमें इतना भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी मान आज जैसे आसान लगे उस तरीके से, और बीच बीच में ऐसे भी प्रैक्टिस करते रहे ताकि ये तरीका भी आपको याद धीरे धीरे रहता रहे, सीखते रहो, है ना। अब ये काट सकते हैं क्या, अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, 12 की आधी कर दी, 18 का आधा भी कर लिया। अब 18 का 9 बच गया, 9 का आधा तो कर नहीं सकते, पॉइंटों में आएगा। 6 का आधा तो अपने कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले का नहीं कर सकते, इसका मतलब 2 से नहीं कटा। अब 6 और 9 तो अपने पता ही है 3 के टेबल में तो आई गए, इतना तो टेबल याद होनी चाहिए, 2 3 5 ये तो है पता ही होना चाहिए, है ना। 2 के पहाड़े में क्या है, 3 के पहाड़े में क्या है, इतना तो। अब 3 के पहाड़े में है तो 3 के पहाड़े दोनों कट जाएंगे, तो 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 9, तो x के मान यहाँ पर बचेगा 3/2, आगे नहीं कटेगा, दोनों एक दूसरे के पहाड़े में है नहीं, तो 3/2। x का मान ये किया आया था, एक ये आया था, तो इसके हिसाब से भी ये आया और इसके हिसाब से भी ये आया। यानी इसको अपने करेंगे तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखने वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा x का मान। इसको करेंगे तो थोड़ा सा और आगे जा सकता है, बड़ा जो संख्या अलग अलग ऐसी अजीब सी दे रखे तो उनके आगे जा सकता है। और कुछ ऐसा हो भी इस तरीके से ना समझ में आए भी कैसे करें, अब गुणा भी 9/2 किसी के दिमाग में आए ना, 9 और 2 9 और 2, है ना, तब अपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, फिर अपने टाइम खराब नहीं करना पेपर के अंदर, इसलिए अब ये बता दें। अब ये फॉर्मूला लगाकर बाकी सभी 5 पॉइंट आपको करने, ये आपके लिए गृह कार्य है, ठीक। अब यहाँ तक हो गया। अब आगे आपको अपने आप करना है, क्या करना है, शून्य और गुणाकों के बीच में संबंध थोड़ा सा बता देता हूँ। भी अपने क्या किया था, शून्य और गुणाकों के बीच में संबंध के साथ एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, और एक एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या किया था c/a। इन दोनों के अंदर मान लिखने और इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, वही क्या शून्य और गुणांक के बीच में संबंध है। एल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को गुणा करना है। अब जोड़ेंगे तो ये संख्या ऐसे आ जाएगी, माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, इस तरह आ जाएगी। अब एलसीएम लेना मैंने बता दिया था, वैसे शिकायत अभी दोनों सेम है, तब एलसीएम कैसे लेते हैं, लेकिन अलग अलग का मैंने एक बार नहीं बताया था ना,
टाइम बहुत हो गया था, तो अपने अलग अलग की आज बात कर लेते हैं। भी जोड़ना है, जोड़ आप बाद में लेना, ये भी बता दूंगा किस तरह जोड़ना है, और बाद में आप अपने आप भी जोड़ के देख लेना, और ऐसे एग्जाम्पल अलग अलग भी ले लेंगे भी अलग अलग संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, ये नोट कर लेंगे। अब अपने फिर थोड़ा सा एलसीएम लेना भी सीख लेंगे साथ में। अब ऐसा हो सकता है भी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा आता हो, वो कहेगा भी एलसीएम लेना भी बता रहे हैं, इतने टाइम खराब कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं भी सभी बच्चों को एलसीएम आए, तो मैं सिखाऊंगा एलसीएम। अगर किसी बच्चे को आता हो तो वो क्या करे, स्किप कर ले, ये आगे कर ले, एलसीएम ना देखे वो तो क्या है, ये कैसे लेते हैं कैसे निकालते हैं। वैसे एलसीएम तो मैंने दो संख्या कैसे लेते हैं वो तो बताया हुआ था। अब ऐसे जोड़ना, जोड़ते वक्त एलसीएम कैसे लेते हैं वो देखना है ना। या तो अपने एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, एलसीएम लेकर देखें वो थोड़ा सा कठिन है, ये दिमाग में रखने वाली बात है। अपने तो दोनों देखेंगे, जिससे आसान लगे वो तरीका अपने कर सकते हैं। अब इन संख्या को जोड़ना है, इन संख्याओं को जोड़ना किस तरीके से जोड़ना, मैंने कहा था भी अगर सेम संख्या है तो अपने एक एग्जाम्पल पे लिया था बहुत, भी सेम संख्या है, नीचे नीचे सेम संख्या है, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार लिख देंगे और ऊपर दोनों है वैसे के वैसे अपने जोड़ देंगे, भी नीचे प्लस का निशान है प्लस, माइनस का तो बीच में माइनस आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे और वैसा वजह वो क्या अपना उत्तर है, अगर सेम संख्या नीचे। अब अगर अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट कर दो गुणा, इन दोनों को डायरेक्ट कर दो गुणा, तो 3 और 2 को गुणा कर दिया 6, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, नीचे लिखे तो 6, भी इन दोनों को क्या कर दिया गुणा, यानी या तो फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक स्टेप लिख ही देता हूँ। भी क्या करना है, अपने क्या करना है, पहले तो इन दोनों को गुणा, 3 और 6 को गुणा, फिर क्या करना है, जो ये -1 है तो -1 को क्या करेंगे ऐसे गुणा 2 से, फिर ये प्लस का तो प्लस, फिर 3 को ऐसे 3 से गुणा, फिर से गुणा कर लेंगे इस तरह, ठीक है। ये इस ऐसे और ये ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे, तब -1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, बटा में 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो अब ये कि क्या माना जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 9 तो कितना बच जाएगा 7, और बटा में क्या हो जाएगा 6, तो 7/6, 7/6, और आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 7/6 आएगा, और -b/a करोगे तो भी 7/6 ही आएगा, करके देख लेना चाहिए, क्योंकि आगे 7/6, ठीक है। ऐसे अपने जोड़ सकते हैं, कैसी भी संख्या हो सकती है, भी 2/3 है प्लस 1/5 है, अब इन दोनों को जोड़ना है तो अपने क्या करेंगे, 3 और 5 को गुणा, नीचे वाले दोनों को गुणा कर देंगे, फिर इन दोनों को गुणा और इन दोनों को ऐसे तिरछा गुणा, भी 2 का 5 के साथ गुणा, प्लस प्लस है तो 1 का 3 के साथ गुणा, 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 10, 2 10, और 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3, और बटा में 3 का 5 के साथ करेंगे तो 15, गुणा करेंगे तो 10 और 3 जोड़ देंगे तो 13, बटा में 15, अब आगे कटेंगे नहीं तो 13/15 वैसा का वैसा है, ठीक है। ऐसे अपने 5/3 माइनस का 2/5 ऐसे, ठीक है, अलग अलग संख्याएं, तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा, 3 और 5 का गुणा, फिर क्या करेंगे ऐसे, तो 5 और 5 का गुणा करेंगे, अब ये 5 क्या प्लस का है तो 5 का 5 के साथ गुणा, अब ये बीच है ऐसे गुणा करेंगे, तब ये निशान देखना है, ये माइनस है तो -3 का 2 के साथ गुणा, 3 का 2 के साथ गुणा, ठीक है। 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 25, -2 का 3 के साथ करेंगे तो 6, बटा में 3 का 5 के साथ करेंगे तो 15, अब आगे जोड़ घटाव कर लेना है ना, 19/15 आ जाएगा। अब आगे अपने काटना कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो नहीं कटेगा, आगे कटेगा नहीं, लेकिन वैसे कट कोई कटता हो तो अपने काट देंगे, ऐसे ही अपने क्या लेंगे जोड़ेंगे, जोड़ते वक्त ऐसे करना है, या अपने क्या कर सकते हैं, इनका ले सकते हैं एलसीएम, ठीक है। जैसे अगर सेम एक ही टेबल में नहीं है, अगर एक ही टेबल में नहीं, एक ही पहाड़े में नहीं है, भी दोनों अलग अलग है, भी दोनों एक दूसरे कट भी नहीं सकते, ये नीचे वाले देखने भी अगर दोनों एक दूसरे से कट नहीं सकते, दोनों
अलग अलग संख्या तो अपने डायरेक्ट क्या करेंगे, ज़्यादातर गुणा कर लेंगे और उनको हल करेंगे इस तरीके से, जो छोटी में संख्या। या कभी कभी आपको लगे कि अपने गुणा नहीं करें, और तरीके से कर सकते हैं, तो आसान तो नहीं है, लेकिन अपने और तरीके से कर सकते हैं। जैसे अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/6 है प्लस 1/12 है, 1/12 है। अब या तो अपने करें 6 को 12 से गुणा कर दें नीचे, है ना, 6 को क्या कर लेंगे 12 से गुणा, ऐसे जैसे ये किया था, ठीक है। अब 2 को भी क्या कर लेंगे 12 से गुणा, ये प्लस का प्लस, और 1 को भी क्या कर देंगे 6 से गुणा। फिर इन दोनों को जो ऊपर जो गुणा होगा वो जोड़ देंगे, नीचे होगा जो वो जोड़ देंगे, है ना। नीचे क्या आ जाएगा 12 की बेहतर, और 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 प्लस का अच्छा हो जाएगा, फिर ऊपर गया 30, नीचे गया बेहतर, कटेगा कट जाएगा बेहतर, 30 को आधा हो जाएगा 15, बेहतर का आधा भी हो जाएगा, है ना 36। ऐसे अपने काटना दे दो वो कट जाएगी, आगे की बात है। या तो अपने एलसीएम ले सकते हैं, इस तरह जोड़ सकते हैं, या अपने क्या कर सकते हैं, अभी एलसीएम बोल रहा हूँ तो अपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे, 6 और 12 का अपने क्या लेंगे एलसीएम निकालेंगे, 6 और 12 जो नीचे दे रखा है उन दोनों का अपने क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहला चैप्टर अपने कर चुके, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बताया था। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 से पढ़ा देंगे, भाग देंगे, जाता है 1000 छतिया, है ना, 2 को 3 तक गुणा करेंगे तो अच्छा आ जाएगा, हाँ 2 2 3 6, तो 2 से काटे तो 3 बार, अब आगे 3 से कट जाएगा तो 1 बार, ये आ गया 2 गुणा 3 6 का। ऐसे 12 के लिए काटेंगे तो 12 का आधा 6, फिर 6 का आधा 3, अब ये 3 से कट जाएगा तो 1। एलसीएम के काफ़ी एग्जाम्पल किए थे इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। फिर मैंने कहा था कि इनके ऊपर लिख के देख लो कि 3 की घात ये कहाँ कितनी है, 3 2 एक बार है तो 2 की घात 1, 3 एक बार है तो 3 की घात 1, और यहाँ पर 2 2 बार है, और गुणा 3 यहाँ पर 1 बार है। अब फिर मैंने कहा था भी जो सभी संख्या उनको लिखना है एलसीएम के लिए, भी 2 को भी लिखना है, 3 को भी लिखना है, और कोई संख्या है सिर्फ इसके पास भी 2 3 है, इसके पास भी 2 3 ही है। फिर एलसीएम में क्या जो बड़ी संख्या वो देखनी है, 2 के ऊपर जो घात ज़्यादा है वो घात लगानी है, 2 के ऊपर 1 है, इसमें 2 के ऊपर 2 है तो 2 के ऊपर 2 लेंगे, यहाँ पर 3 के ऊपर 1 है, 3 के ऊपर 1 है तो अपन 3 के ऊपर 1 लिख लेंगे। तो अब इसको अपने हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 यानी 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, यानी नीचे एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आगे, अब तीसरा गुणा नहीं करना, अब आगे क्या करना, भी एलसीएम नीचे क्या आ गया 12, तो अपने इन दोनों की जगह नीचे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, इतना करना, भी नीचे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। नीचे क्या लिख दिया, अब 12 लिख दिया। अब नीचे 12 लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया 12 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, 6 और 12 इन दोनों को भाग देंगे, 6 और 12 को भाग देंगे, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, 12 6 और 12 में भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 तक जाएगा। अब जो 2 बचा है उस 2 को इस 2 के साथ गुणा करेंगे, उस 2 को इस 2 के साथ गुणा करेंगे, फिर ये प्लस का प्लस, फिर 12 का 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 से 12 कैंसिल तो 1 बचेगा, तो 1 का अब इस 1 के साथ गुणा तो 1 आएगा, ऐसे करेंगे। 2 को 2 से गुणा कर 4, तो ये बच गया 1 प्लस ऊपर 5 बटा में 12, 5 बटा में 12, 5 बटा में 12, ऐसे ही अपने इनको हल करेंगे तो भी उतना ही आएगा 5 बटा में 12। इसको अपने जोड़कर हल करेंगे तो भी, इसको हल करेंगे तो भी क्या आएगा 5 बटा 12, ठीक है 5 बटा 12। देख लो चाहे इस दोनों में देखना चाहिए कि इन दोनों में से अपने 6 को बाहर कॉमन ले सकते ऊपर देखना चाहिए, है ना, डायरेक्ट दिमाग में रखना चाहिए। तो या तो अपने गुणा कर सकते हैं या कुछ बाहर कॉमन ले सकते तो कॉमन ले लो, भी इन दोनों में से अपने क्या 6 को कॉमन ले सकते, 6 को कैसे, ये 6 को मैंने बाहर लिखा, यहाँ पर 2 है गुणा यहाँ पर 12 है, तो आपको 6 तो है नहीं, लेकिन 12 के पास 6 तो है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 गुणा 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो 12 में से 6 को बाहर ले लो तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, प्लस अब 1 गुणा 6 है तो 6 को मैंने बाहर ले लेते यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और बटा में 6 गुणा 12 है, बटा में क्या 6 गुणा 12 है, डिवाइड में क्या है 6 बटा 6 गुणा 12, 6 मल्टीप्लाई 12 है ना, 12 इंटू 6। अब ये गुणा में है, ये भी अब क्या आ गया गुणा में आ गया, तो 6 से 6 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
तो ऊपर अब सिर्फ क्या बच गया, इतना पार्ट बच गया। अब इतना पार्ट ये कौन सा है, ये वाले पार्ट है। तो ऐसे अपने कर सकते हैं, चाहे अपने डायरेक्ट करें या अपने क्या एलसीएम लेकर करें तो इस तरह आएगा, यानी एक जैसा ही आएगा। इनका भी अपने एलसीएम जैसे लिया वैसे वैसे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर करेंगे तो भी हल इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, ये हो गया अलग अलग संख्या का एलसीएम। सेम संख्या का एलसीएम भी अपने देख लिया था, और किसी संख्या के नीचे कोई नई संख्या है, नीचे नहीं है, तो भी उनका अपने देख लिया था कि किस तरह हल करना है, वो भी बता दिया था मैंने। अब इस तरीके से, ये मैंने एक बार एग्जांपल बताया, अब इस तरीके से करना चाहते हैं इस तरीके से कर लेना, नहीं तो इस तरीके से कर लेना। ज़्यादातर क्या होगा भी, ज़्यादातर ऐसे ही आएंगे अपने जोड़ने वाले भी, अपने क्या करेंगे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, जोड़ देंगे और भाग दे देंगे, अपना हल आ जाएगा। एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपने इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये संख्या है, इनको अपने क्या करेंगे इस तरह जोड़ लेंगे तो अपने पास 7/6 आ जाएगा। फिर अपने क्या करना है, इन दोनों का गुणा 3/2। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं भी, ये 3 प्लस हो रहा है, ये ऊपर 3 है या नीचे 3 है, काट देंगे, काटना नहीं, प्लस में नहीं काटना। लेकिन अगर गुणा में है और ऊपर वही संख्या नीचे है तो फिर काट सकते हैं। तब ये माइनस का ऊपर एक बच गया, गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, तो ऊपर तब 3 कट गया, तो 3 बचा नहीं, सिर्फ 3 की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 का 1 के साथ गुणा करें तो 1, ये माइनस वैसे वैसे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 कट गया तो क्या बचेगा 1, 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2, तो गुणा करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। और ए सी बटा 1 निकालोगे, सी बटा ए तो भी माइनस का 1/2 ही आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा। ऐसे अपने क्या होगा, ये गुणा और जोड़ कर देंगे शून्यों का, तो वो अपने क्या हो जाएगा संबंध। अब अपने करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन इसका।